अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दोबारा से हम इंडिया के टॉपिक को लेके चलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस। आज हम देखेंगे कि इंडिया के अंडर मूडीज़ गवर्नमेंट के मोदी के अंदर इंडिया के अंदर क्या काम हुए हैं, किस तरीके से ओवरऑल हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट हुए। ये सारी चीज़ें पहले भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से आज हम इसके कुछ अलग तरीके से डिटेल में हेडिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, हम देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर मोदीज गवर्नमेंट क्या है। बीजेपी उनकी पार्टी है, ये हमें पता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट करे, कॉइन बाय सावरकर, जो मैंने पहले भी 1923 में बताया। vociferously championed by the three nationalist volunteer और galvanizer क्या हैं, हिंदूज आर वन नेशन एंड ओनली हैव द राइट टू रूल इंडिया। ये वाली बात पहले भी मैंने बताई थी कि अदर माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं समझते। माइनॉरिटीज़ लाइक क्रिश्चियन और मुस्लिम आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग लेसर लॉयल्टी टू इंडिया देन सिक्स बुद्धिस्ट एंड जानियाज। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है डिवीजन ऑफ हिंदुत्व ऑन बेसिस ऑफ द कास्ट थ्रेटन्स हिंदू यूनिटी। हिंदू यूनिटी को थ्रेट कर रही है जो हिंदुत्व की डिवीजन है। ठीक है, इस तरीके से तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हमने थोड़ा सा देखा है, वैसे पीछे हम डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। फिर वायोलेट रिलीजियस फ्रीडम्स विद इन इंडिया एंड टॉलरेटेड हेट स्पीच, ये हम देखेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आ गए, कॉल्स कॉज स्लॉटर लॉज जो हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज जो है, ये भी देखेंगे। तो ओवरऑल रिलीजियस फ्रीडम को वायोलेट कर रहा है इंडिया और हेट स्पीच को भी टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेंथन इंडो यूएस नेक्सस, इसके ऊपर भी अलग से देखेंगे किस तरह यूएस इंडो का जो नेक्सस है वो बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिक पॉलिसीज़, हिजाब बैन जो चल रहा है पूरा, वो भी। फिर रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 5 जो भी हम पढ़ चुके हैं, 370 एंड 35A। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर आ गया कश्मीर इशू, स्टेटस फ्रीडम वाला पहले हम बात कर चुके हैं। अप्रोच टू आइसोलेट पाकिस्तान भी इसकी एक फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच चल रही है मोदी की। ठीक है, इंडियन मुस्लिम सब्जेक्टेड टू द हिंदू विक्टिमाइजेशन अटैक्स एंड हे स्पीच अमिस्ट हिंदू फेस्टिवल के मैंने एक डॉक्यूमेंट से मतलब दायरा निकाला था पढ़ के कि इंडियन राइट विंग हिंदू ग्रुप्स अटैकिंग मुस्लिम नेबरहुड को अटैक करते जा रहे हैं। ये भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन इसकी हैं। फिर मोदी अप्रोच इन आइसोलेटिंग पाकिस्तान, क्या क्या चल रहा है। मैसिव आर्म रेस बिल्डअप कर रहा है, वो हमें जैसे कि पता है, कितने सारे मिसाइल्स, ISCR, वो हम अलग से इस पर टॉपिक करेंगे। किस तरह नेवल और मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है इंडिया। फिर कंस्पायरेंसी अगेंस्ट सीपैक की इमेज को टार्निश कर रहा है इंडिया, उसके लिए वेरियस एलिगेशंस लगाता है, करप्शन के, टेररिज्म के लिए, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी बातें इसमें आती है। फिर डिफेमिंग पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे सारी चीज़ों को, सारे टेररिज्म को टेररिज्म का हब बनाया है, हब डिक्लेयर किया हुआ है। काफ़ी इनके जो लीडर्स हैं वो शुरू से यही बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है। फिर वायोलेशन ऑफ द सीज फायर ऑन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, उसकी वायोलेशन हुई थी, वो जो अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया था, इनको दोबारा बैक। फिर इंटरफेरेंस इन फाटा एंड बलूचिस्तान हो गया। रिपीटेड लेबलिंग ऑफ पाकिस्तान एज टेररिज्म स्पॉन्सरिंग स्टेट, और इनको लेबल करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और एक्सीडेड एज अ जूनियर प्रॉक्सी इन डील रियल प्रॉक्सी भी इंडिया लेके चल रहा है पाकिस्तान के साथ। अब हम देखते हैं एक एक करके इनके डिटेल में जो आर्ग्यूमेंट जो पॉलिसीज़ लेके चल रहा है। अब आर्टिकल 25, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिंदू का कि वो क्या सब क्लॉज में कैसे रिलीजियस सेकुलरिज्म के ऊपर कैसे चल रहा है इंडिया, उसकी अब डेविएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया मोदी की गवर्नमेंट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कोर्सिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट, हिंदू को प्रोटेक्ट करने के कुछ मेजर्स हैं। इसमें यह कि नेशन वाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन चल रही है टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट्स इन असम। विद इन असम के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स है 1.9 मिलियन रेजिडेंट्स वर एक्सक्लूडेड मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान लिव इन इंडिया, जो बहुत पहले से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो 1.9 मिलियन है। ठीक है, उनके ऊपर एक चैलेंज आ गया है कि दोबारा से उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही है। अमित शाह कॉल्ड देम टर्माइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंसेज हम देख रहे हैं इसके कि सेटल स्टेटलेसनेस प्लस डिप्रोटेशन, और ये प्रोलॉन्ग डिटेंशन वगैरह हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन और बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से ये सारे जो घर वापसी की इनकी पूरी तहरीक है। और फिर एक्यूजन ऑफ द फोर्स कन्वर्जेंस भी हो रही है। फोर्स कन्वर्जेंस का मतलब ये उन्होंने इसको घर वापसी का स्लोगन बनाया हुआ है। ठीक है, इन फेब 2020 3-day वायलेंस इरप्टेड इन दिल्ली विद द मॉब्स अटैकिंग मुस्लिम नेबर्स ऑपरेटिंग वायलेंस। ठीक है, और वायलेंस को इन्होंने इंट्रीग किया। इस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जिससे ये हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। फिर कॉज स्लॉटर लॉज हैं। कॉज स्लॉटर लॉज में सिंपल ये है कि वैसे तो इंडियन आर्टिकल 48 के अंदर टेक स्टेप्स प्रोहिबिटिंग द कॉज स्लॉटर एंड वेरियस फॉर्म्स के अंदर उसको बैन किया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया काउ स्लॉटिंग को। ठीक है, ये पूरा हो गया। इन्होंने लॉज बना दिए, एंटी कन्वर्जन लॉज बना दिए हैं कि प्रोटेक्ट द राइट टू प्रोस्टराइज, ये क्या कह रहे हैं, 10 स्टेट्स हैव एंटी, मतलब अब कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे जिनके जो एक दफ़ा कन्वर्जन कर दी जाए हिंदू से, वो दोबारा अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। ये वाले जो इसके लॉज चल रहे हैं इंडिया के अंदर, ये भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। इन 2010 बीजेपी रूल इंक्रीज पेनल्टीज फॉर द फोर्स्ड कन्वर्जन, अरेस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फॉर कन्वर्जन।
ठीक है। अगर वो किसी क्रिश्चियन मतलब कन्वर्ट हो गए इस्लाम मुस्लिम में तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं। इसको घर वापसी की तहरीक वो बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और बाबरी मस्जिद, ये भी हम देख चुके हैं, बाबरी मस्जिद में जो 1990s में हुआ था। फिर रिलीजियस फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर, वो रिवोक हो गई, आर्टिकल 35A और ये सारी चीज़ें रिवोक की गई हैं। तो ओवरऑल हमने आज ये देखा है कि किस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की जो पॉलिसी चल रही है, काफ़ी सारी हमने हेडिंग्स वगैरह देखी हैं इसके अंदर अंडर मोदी, कि मोदी के अंदर इंडिया कैसे इवॉल्व करता जा रहा है। यूँ समझना, हैज़ मोदीज गवर्नमेंट चेंज डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, फाउंडेशनल अजम्पशंस एंड प्रैक्टिसेस, और इट हैज़ क्रिएटेड मोर ड्रामा एंड नॉइज़। खैर ये पूरी पॉइंट हमने यही साबित किया है कि इंडिया की डायरेक्शन पंचशील से पंच अमृत की तरफ मूव हो गई है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में पूरी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पढ़ी थी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आगे हम रेमेडीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे।